रेडिएशन ये वर्ड सुनते ही हम सबके दिमाग कुछ अलग ही समझता है, राइट? पर आपको पता है कि सही तरीके से अगर इसे हैंडल किया जाए तो वो अच्छे काम पे भी आ सकता है। नमस्कार एंड वेलकम टू नॉलेजोपीडिया। मैं आपका दोस्त कुंतल और आज रेडिएशन के पहले टॉपिक में हम जानेंगे रेडिएशन किसे कहते हैं, कितने तरह के रेडिएशन होते हैं और अच्छे बुरे जो भी है किस काम पे इसको लगाया जा सकता है। इस और सबसे इम्पोर्टेंट, इसको प्रॉपर्ली हैंडल कैसे किया जा सकता है। एनीवे आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक कमेंट करिए इस वीडियो में। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है और इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो आगे भी आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ वंस अगेन डू सब्सक्राइब द चैनल। चलिए शुरू करते हैं कि रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन को एक सोर्स से निकलता हुआ एक एनर्जी है जो कि रोशनी की गति से एक सीमा के अंदर निकलते रहता है। ये एनर्जी वेव के अंदर बहुत इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होते हैं, तो आसान भाषा में आप इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह सकते हैं। कोई भी एनर्जी वेव के फॉर्म में कंटिन्यूअसली ट्रैवल करते रहते हैं, जैसे कि सूरज की रोशनी जिससे रेडिएशन से हमेशा एक्सपोज होते रहते हैं, इसे गुड एंड कंट्रोल रेडिएशन कहते हैं, जो कि लाइफ इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। रेडिएशन टाइप्स और डोजेस के हिसाब से इसे हैंडल किया जाता है, जिससे हम इस इनफाइनाइट एनर्जी का सही दिशा में यूज कर सके और रेगुलर लाइफ में हमें इससे फायदा हो सके, इसका बैड इंपैक्ट को रोका जा सके, जिससे ये एनर्जी निकलता रहता है। इसे साइंस में सोर्स कहते हैं। इस एनर्जी का सही डोज हमें जैसे कि बहुत काम को आसान भी बनाता है, वैसे ही ओवरडोज से इसका ना सिर्फ नुकसान बल्कि मौत भी हो सकता है। There are two types of atoms, which is stable and unstable. ऐसे अनस्टेबल एटॉम्स भी होते हैं जहाँ पे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन कंपोजिशन अलाउ नहीं करता है कि उसे न्यूक्लियस में होल्ड किया जा सके। इसे रेडियो एक्टिव एटॉम कहते हैं। और जब ये टूटते हैं या फिर साइंटिफिकली तोड़ा जाता है तो इसमें से एनर्जी आयनाइजिंग रेडिएशन फॉर्म पे निकलते रहते हैं, जैसे कि अल्फा बीटा गामा रेज एंड न्यूट्रॉन, जैसे कि जिसे सेफ्टी हार्डनेस यूज करके प्रॉपरली हम लोग अपने बेनिफिट के लिए भी यूज किया जाता है। चलिए जानते हैं कि रेडिएशन कितने तरह के होते हैं। मेजॉरिटी देयर आर फोर टाइप्स ऑफ रेडिएशन: अल्फा बीटा न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइक गामा, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है रेडिएशन का, और ये ही सबसे डेंजरस है, जिससे ह्यूमन टिश्यू को जला दिया जाता है और म्यूटेशन पे भी डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। इसके बाद बीटा रेज आता है जो कि पर्शियली स्किन पेनिट्रेट करते हैं, जिसे बीटा बर्न कहते हैं। अल्फा रेज स्किन के अंदर से नहीं जा सकता है अगर कोई कट ना हो। गामा फॉर्म ऑफ एक्सरे कंट्रोल स्किन पेनिट्रेट भी करते हैं। रेडिएशन सोर्स हमें अर्थपीठ में मिलते हैं, पृथ्वी के खनिज में नेचुरली डिकेड डिपॉजिट्स लाइक यूरेनियम, पोटेशियम, कोबाल्ट, सीजियम, थोरियम एक्सेट्रा, जिससे नेचुरली बहुत ही कम मात्रा में रेडिएशन निकलते रहते हैं, जो कि नेचुरली लो इनरिचमेंट है। ये है कुछ एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में, जैसे कि सनलाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट जो भी है, एक्सरे, रेडियो एक्टिव डिके यूरेनियम प्रोसेस, जो भी स्टीरियो साउंड्स है, माइक्रोवेव्स, सेल फोन्स, ब्लैक लैंप्स जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट छोड़ते हैं, बीटा पार्टिकल्स जो कि रेडिएशन में हम लोग यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव रेडिएशन, रेडियो फ्रिक्वेंसीज, लेजर लाइट्स एक्सेट्रा। कुछ मेजर इंडस्ट्री जहाँ पे रेडिएशन बहुत इफेक्टिवली यूज़ होते हैं, जैसे कि हाउस होल्ड में माइक्रोवेव ओवन हो गया, मेडिकल फील्ड में एक्सरे, एमआरआई, कैंसर ट्रीटमेंट होते हैं, पावर जनरेशन, इंडस्ट्री पर्पस में जैसे कि रिएक्टर प्रोफाइलिंग हो गया, आपका इंडस्ट्रियल मेजरमेंट हो गया एक्सेट्रा, एंड फाइनली डिफेंस फॉर मास डिस्ट्रक्शन। नाउ अभी जानते हैं कि डिफरेंट रेडिएशन वेव्स को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए ये एक बहुत अच्छा टेबल यहाँ पे डायग्राम पे दिया गया है। मेनली इसे रोकने के लिए डिफरेंट बैरियर्स का ज़रूरत पड़ता है, लाइक कंक्रीट, लेड, वाटर एक्सेट्रा। मेनली गामा रेज को रोकने के लिए मिनिमम 9 मिलीमीटर का एक लेड बैरियर का ज़रूरत होते हैं। इसीलिए मोस्ट न्यूक्लियर सोर्स या फिर न्यूक्लियर मिसाइल्स को अंडर वाटर रखा जाता है या फिर उसको उस स्पेशल साइलों में इंस्टॉल किया जाता है। हाउएवर इसके बारे में हम कोई और एक एपिसोड में डेफिनेटली बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो चैप्टर, जिसे हम कुछ रियल एक्सपीरियंस और फुटेज भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हालांकि उसमें एनडीए यानी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी मेरा साइन किया हुआ है, बट फिर भी आई विल ट्राई टू गिव यू सम ग्लिम्स ऑफ डिटेल्स। At the end, final understanding about radiation are: radiation is the emission or transmission of energy in the form of waves or particles via space or material medium in physics. Radiation is produced anytime when energy is transferred. To release a radiation, a material doesn't have to be a radioactive material. Not all elements isotopes release radiation. Light, heat, and alpha particles are all example of radiation. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो या फिर इसके ज़रिए कुछ नया और काम का सीखने को मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकॉन, लाइक एंड कमेंट द वीडियो, एंड ऑल्सो if any new subject you want me to present in future, I will definitely try to make the video on that subject too. For the time being, please be well and goodbye. Thank you.